आपका मार्क्स आया था कम और आपने सोचा कि मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय में हो ही नहीं सकता एडमिशन इतने कम मार्क्स पे, तो मैं क्यों ही रजिस्ट्रेशन कराऊं। आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। लेकिन जब आपने कट ऑफ देखा तो वहां देख रहे हैं कि हमारे मार्क्स पे तो एडमिशन आराम से हो रहे हैं। अब यहां पर आपको यह लगने लगा कि काश मैं भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होता तो मुझको भी कोई कॉलेज ऑफर हो गया होता और मेरा साल नहीं बर्बाद होता। इस चीज को दिल्ली विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छे से समझा और इन्होंने मिड एंट्री यहां पर एक प्रोविजन लाया, जिसके थ्रू अगर आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ना ही रजिस्ट्रेशन किया, ना ही आपने प्रेफरेंस भरा, या आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया था लेकिन आपने प्रेफरेंसेस नहीं भरे थे, वो सारे काम अभी आप जो है वो कर सकेंगे। क्या है ये मिड एंट्री, सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा, सारे इसके रूल्स को समझाऊंगा, सारी बातें मैं क्लियर करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने क्या किया, उनके 2 राउंड्स के एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं, पहला राउंड और दूसरा राउंड। दूसरे राउंड के एडमिशन की प्रक्रिया के बाद जितने भी इनकी वैकेंट सीट्स हैं उसको इन्होंने यहां पर डिस्प्ले कर दिया कि हमारे ये वैकेंट सीट्स हैं, इस कॉलेज के इस प्रोग्राम में इतनी हमारी सीट जो है वो वैकेंट है। ये कहां से मुझको देखने को मिल रहा है, ये आप इनके वेबसाइट पे आओगे admission.uod.ac.in पे, यहां पर प्रेस रिलीज में जाओगे तो यहां पर आपको ये वैकेंट सीट वाला यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अब बात ये हुई कि आपके 2 राउंड्स के जब यहां पे कंप्लीट हो चुके हैं एडमिशन, तो जो आपकी वैकेंट सीट्स है इनके लिए आप यहां पे मिड एंट्री कर सकते हैं। मिड एंट्री का क्या मतलब होगा, मिड एंट्री में आप अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के काउंसलिंग के लिए सीएससीएस पोर्टल पे या तो रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे या तो रजिस्ट्रेशन कर दिए थे लेकिन आपने प्रेफरेंसेस नहीं भरे थे, और प्रेफरेंसेस आप नहीं भरोगे तो आपका सीट एलोकेशन में आप नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो आप अभी चाहे तो फ्रेश एप्लीकेशन मतलब रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कर लें, उसके बाद उसका जो सेकंड प्रोसेस है प्रेफरेंस एंट्री भरने का, आप उसके प्रेफरेंसेस को जो है वो भर दें। अगर आप ये दोनों काम कर देंगे तो आप जो है वो थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है, थर्ड राउंड में आप कंसीडर किए जाएंगे और अगर आपकी मेरिट होगी तो आपको एडमिशन मिल भी सकता है। ठीक है, लेकिन जो कॉलेजेस के जिस प्रोग्राम में जितनी वैकेंट सीट्स हैं उतने में ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो ऑलरेडी आपके सारे कॉलेजेस आपके लिए ओपन रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। जहां पर जिस पर्टिकुलर कॉलेज, मान लीजिए कोई अगर पर्टिकुलर कॉलेज है, उसका कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम है, वो उसमें सारी सीट्स फुल हो चुकी है, उसमें कोई भी वैकेंट सीट नहीं है, तो आप उस कॉलेज के लिए कंसीडर ही नहीं किए जाओगे। ठीक है, तो ये है आपका मिड एंट्री, इसका यही फायदा है। अब मिड एंट्री में क्या चीजें होनी है वो ध्यान सुनिए। पहले बात एक चीज मैं बता दूं, अगर आप मिड एंट्री के थ्रू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हो, मतलब या तो आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था या तो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, मतलब फेज 1 कर दिया था, लेकिन आपने फेज 2 का प्रोसेस नहीं किया था जिसमें प्रेफरेंसेस आपको भरने थे, तो ये दोनों काम अगर आपने नहीं किया तो आप कर सकते हैं 5 नवंबर से 7 नवंबर तक। 7 नवंबर को शाम 5 बजे के पहले पहले आपको यह काम कंप्लीट कर देना। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, तुरंत जाके आप ये सारे काम को कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, अब आप यहां पे क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। पहले स्पॉट राउंड मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि ये मिड एंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, और मिड एंट्री और स्पॉट राउंड आगे जो इनका थर्ड राउंड के बाद स्पॉट राउंड आने वाला है, उससे रिलेटेड भी मैं आपको कुछ बातें यहां पे समझाने वाला हूं, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली चीज, अगर आप मिड एंट्री के थ्रू आ रहे होगे तो आपको यहां पर 1000 रुपए की फीस लगेगी। पहला डिफरेंस यहां पे आ गया। जो पहले के ही प्रोसेस में काउंसलिंग कर मतलब रजिस्ट्रेशन करवाया था जिन्होंने, उनका 250 रुपए लगना था, आपका 1000 रुपए लगेगा, वो भी नॉन रिफंडेबल होगा, वो आपको वापस नहीं मिलने वाला है, सीट मिले या ना मिले। दूसरी चीज, यहां पे कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराया था, अपना सारा प्रोसेस काउंसलिंग का कंप्लीट किया था, पहले राउंड में उसने बैठा, सेकेंड राउंड में भी वो आया, अब मतलब उसको पहले राउंड में कोई सीट नहीं मिली, फिर सेकेंड राउंड के लिए आया, अब वो भी थर्ड राउंड में आएगा और आप डायरेक्ट थर्ड राउंड में आ रहे हो। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, दोनों में जो प्रायोरिटी होगी ना, वो जो पहले से आ रहा है उसको दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कट ऑफ जा रही है 300 नंबर, अब दोनों लोगों का मार्क्स, आपका मार्क्स और आपके दोस्त का मार्क्स, दोनों का 300 के ऊपर है, लेकिन आप मिड एंट्री करके तीसरे राउंड में सीधे आ रहे हो और वो आपका दोस्त जो है पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड इस तरीके से आ रहा है, तो आपके दोस्त को जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी। समझ गए मेरी बात? ठीक है, ये यहां पर ये कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, अब लेकिन ये है कि कट ऑफ के ऊपर ही दोनों लोग होंगे, ऐसा नहीं होगा कि कट ऑफ के नीचे भी है तब भी उसको दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। कट ऑफ के ऊपर होंगे, यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया लोएस्ट डिक्लेयर्ड स्कोर।
लोएस्ट डिक्लेयर्ड स्कोर मतलब वही होगी आपकी कट ऑफ। कट ऑफ के ऊपर अगर आप दोनों लोग हैं तो दोनों लोग में जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो दी जाएगी उस कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट जो होगा आपका पहले से अप्लाई करके आया है, इनिशियल काउंसलिंग प्रोसेस से ही वो इन्वॉल्व है। पहला यहां पर नुकसान हो गया मिड एंट्री वालों को। दूसरा नुकसान सुन लीजिए यहां पे, अगर आप मिड एंट्री के थ्रू आ रहे हैं, आपको कोई सीट, मान लीजिए कि आपको इस मिड एंट्री के थ्रू आए, थर्ड राउंड में आपको कोई सीट ऑफर कर दी गई। अगर आपको सीट ऑफर कर दी गई है तो आप फर्दर कोई भी आपके पास अपग्रेड का कोई चांस नहीं होगा, आपको वो सीट एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा यहां पे, और ना ही आप इसके अगले स्पॉट राउंड में ना ही आप वहां पे कंसीडर किए जा सकेंगे। ठीक है, लेकिन ये कोई बहुत नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय ने यही कहा है कि 3 राउंड की काउंसलिंग होगी, उसके बाद स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होगी। उन्होंने ये बोला ही नहीं है कि 3 राउंड के बाद 4th राउंड आएगा, अभी तक नहीं बोला, हो सकता है आगे आ जाए। लेकिन अगर 3 राउंड की ही काउंसलिंग होगी तो आपका कोई घाटा नहीं, क्योंकि 3 राउंड तक जिनको भी सीट मिली है सबके सीट जो होंगे वो वहां पे लॉक हो जाएंगे, तो आपका भी हो जाएगा। तो आपको जब सीट मिलेगी तो आपको उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। यहां पे लिखा है देयर विल बी द नो ऑप्शन ऑफ द अपग्रेड। ठीक है, अपग्रेड का यहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, जो भी सीट आपको मिलेगी वही आपका यहां पे फाइनल हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर एक चीज और है कि मिड एंट्री के थ्रू आप आ रहे हैं तो कोई सीट सिक्योर है ऐसा मत सोचिएगा कभी गलती से भी, और कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड कोर्सेज हैं जिनके लिए मिड एंट्री जो है वो अलाउड नहीं है। अब यहां पर एक बात लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगर आपने मिड एंट्री के थ्रू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और आपको कोई सीट नहीं ऑफर होती है, मान लीजिए आपका मार्क्स, आपकी मेरिट उस तरीके की नहीं है कि आपको कोई सीट ऑफर हो, कोई सीट आपको नहीं ऑफर होती है, तो क्या होगा, तो आप जो है वो अगले राउंड, अगला जो राउंड है अभी तक के शेड्यूल के हिसाब से वो है स्पॉट राउंड। ठीक है, आप स्पॉट राउंड में कंसीडर किए जा सकेंगे। स्पॉट राउंड का मतलब समझते हैं क्या है? स्पॉट राउंड ये बोलता है ऐसे कैंडिडेट्स जो कि पहले के राउंड से काउंसलिंग कराते आ रहे हैं, मतलब उन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा, या आप मिड एंट्री थ्रू तीसरे में आए हो, मतलब आप तीसरे राउंड तक आए हैं। ठीक है, और तीसरे राउंड में आने के बाद भी आपको कोई सीट नहीं ऑफर हुई है, तो आप स्पॉट राउंड में एडमिशन ले सकते हैं, मतलब स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की चीजें हैं। ठीक है, यहीं पर आप देखेंगे तो स्पॉट राउंड के बारे में भी यहां पर बताया गया है। तो यहां पर क्या होगा, जितने भी कैंडिडेट्स को तीसरे राउंड तक कोई भी सीट ऑफर हुई होगी उनकी वही सीट जो होगी वो लॉक हो जाएगी, मतलब आपको वही फिर लेना है, उसके फर्दर अपग्रेड नहीं लगा सकते। मतलब स्पॉट राउंड अपग्रेडेशन के लिए नहीं है, स्पॉट राउंड सीधा सीधा क्या है, वहां पर आपको स्पॉट राउंड में एडमिशन के लिए है। वो स्पॉट राउंड में ये नहीं है कि वहां पर आप जो है वो चाहेंगे तीसरे से अपग्रेड करके लाके स्पॉट में देखें, नहीं। स्पॉट राउंड एडमिशन सिर्फ उनके लिए है जिनको कोई भी सीट नहीं ऑफर हुई है, जो पहले से काउंसलिंग कराते हुए आ रहे हैं लेकिन कोई भी सीट नहीं ऑफर हुई है, उनके लिए है स्पॉट राउंड। ठीक है, और स्पॉट राउंड में एक बात यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास सिर्फ एक प्रोग्राम को सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। अब वो तरीका नहीं होगा, जैसे ये क्या करेंगे ना कि जितनी भी वैकेंट सीट होंगी थर्ड राउंड के बाद वो डिस्प्ले कर देंगे, फिर उसके बाद जो होगा स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होगी, तो आपको सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। अभी तक जो आप इतना पूरा प्रेफरेंस भरे हो वो नहीं होगा। ठीक है, और यहां पर भी वही है कि आपको जैसे ही सीट ऑफर हुई आप या तो एक्सेप्ट करिए या तो डीयू की काउंसलिंग से आउट हो जाइए। आपके पास कोई वहां पे अपग्रेड का कोई भी ऑप्शन आपको यहां पे नहीं दिखेगा। जो सीट एलोकेट होगी वही आपकी स्पॉट एडमिशन में फाइनल हो जाएगी। तो अगर आपने अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे तो एक काम करिए, अभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, प्रेफरेंसेस भर दीजिए, मतलब अपना काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर दीजिए, वेट करिए। थर्ड राउंड में अगर आपको कोई सीट मिल जाती तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो आप जो है स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए चले जाएंगे और स्पॉट राउंड में अपना देखेंगे। अगर वहां पर मिल जाते तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप कि जो अपनी गलती आपने किया उसको आप चाहें तो अभी सही कर सकते हैं, कि आपने इतनी बड़ी अगर मिस्टेक किया होगा तो उस मिस्टेक को भी आप सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने ड्रीम कॉलेज, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी पे पहुंचे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।